हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो सारे के सारे, ठीक है, मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। पूरा अर्थमेटिक कर चुके हैं, पूरा एडवांस भी मोस्टली हो चुका है दोस्तों। अभी हम कर रहे थे लास्ट चैप्टर, और लास्ट चैप्टर के हम दो पार्ट कर चुके हैं। टोटल इसके 130 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 130। 130 में से 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट में किए थे हमने 25 तक, फिर नेक्स्ट में 26 से लेके 50 तक। अभी थर्ड पार्ट है दोस्तों, इसमें कवर करेंगे 51 से लेके 76 तक। ठीक है, अगर टोटल 130 है, अगर सारे क्वेश्चन आप ये कर लेते हो, आपके वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक पूछे हैं। फिर आप ये प्रैक्टिस करने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, बुक से, हमारी बुक में भी सारे क्वेश्चन आपको स्टेज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पेज नंबर 986 पे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा 933 पे। ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप मैथ्स कहीं भी सोल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे या एग्जाम देने जाओगे, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। आपका माइंड एकदम जल्दी से क्लिक करेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और जल्दी से आंसर कैसे निकालना है। ठीक है ना। और सारी जो जितने भी जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है हम डिस्कस करते हैं इसमें, और रिजल्ट भी कैसे शॉर्ट बन सकता है हर क्वेश्चन का, वो भी डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन लगाइए आप, फिर आपको मिलेगी हेल्प हर क्वेश्चन को सोल्व करने में जल्दी से जल्दी। फिर आप अपना स्कोर बढ़ा पाओगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देते हो, कहीं भी प्रैक्टिस करते हो या एग्जाम देने जाओगे, आप अपना, ठीक है, खुद ही खुद अपने आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये क्वेश्चन लगाने के बाद। ठीक है ना, क्योंकि आपके माइंड में पैटर्न फिक्स हो जाएगा। जो टीसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, उस पैटर्न से आप रूबरू हो जाओगे। बार बार आपके क्वेश्चन को सोचने में टाइम नहीं लगेगा और ना ही आप गलती करोगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 76 तक। इसके अलावा पूरा अर्थमेटिक हम कवर कर चुके हैं, पूरा एडवांस भी हो चुका है। बस ये लास्ट चैप्टर है, आपको वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं बार बार। ठीक है, दो तीन बार आप कर लेते हो तो फिर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस। आपको बताना है देन द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी इन टर्म ऑफ रेडियस। देखो, लेंथ ऑफ आर क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर, जितने का एंगल हो थीटा बाई 360, जितने की आपको लेंथ निकालनी हो। मान लो ये लेंथ, यहाँ तक की लेंथ क्या थी? एल थी। अब यहाँ से एल की वैल्यू है किसके बराबर है? 3 टाइम्स है रेडियस के, 3 आर के बराबर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहोगे, ठीक है, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी? पाई थीटा की बाई 360 की, ये आ जाएगा 3/2, 3/2 इसके बराबर होगा पाई थीटा डिवाइड बाई 360। एरिया निकालना है सेक्टर का आपको। सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जितने का निकालना एंगल वो थीटा डिवाइड बाई 360। अब इस सारे की वैल्यू पाई थीटा 360, इसकी वैल्यू आपको पता है सारे की क्या है? 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ से पुट कर दी। तो आंसर क्या आएगा आपका? 3/2 आर स्क्वायर। 3/2 मतलब कि 1.5 कह सकते हैं इसको। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 12 एंड 13 सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेंटर एक है। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज। ठीक है, तो देखो इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको पहले, वैसे डायरेक्ट आपको आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक मान लो ये सर्कल है, एक इसके अंदर है। मतलब सेंटर दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, सेंटर है जी सेम। अब कहता है द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज। ठीक है, ये स्मॉल, इसकी लेंथ ऑफ द कोड, जो कोड बनेगी लार्जर सर्कल की, जो इसको स्मॉलेस्ट सर्कल को टच करेगी, इसकी लेंथ आपको बतानी है। अब देखो दोस्तों, अब रेडियस गिवन आपको, बड़े सर्कल की रेडियस है 13, छोटे की रेडियस है कितनी? 12 है। अब 13 12, जब सेंटर वाली पास होती है लाइन टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है? हमेशा 90 डिग्री का। ये 13 है, ये 12 है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको पता होना चाहिए जो सेंटर से पास होती है लाइन, ठीक है, इसको, कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये 5 है, तो ये भी कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 और 5 टोटल कितना आएगा? 10। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्या आना चाहिए? डायरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए कि ये आता कैसा है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये होता है, जब भी निकालनी हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, आपको ये होता है जी डी स्क्वेयर
माइनस R1 प्लस R2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी लेंथ आती है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। डी, ठीक है, डी क्या होता है दोस्तों? और R1 तो रेडियस होती है एक R1, ये छोटे सर्कल की रेडियस, R2 बड़े सर्कल की रेडियस, ये R1 छोटे की लगा लो, ये बड़े की लगा लो, ऐसे मतलब रेडियस का सम हो जाएगा। और जो डी क्या होता है? डी होता है, ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ठीक है ना, जो गिवन है आपको। तो आंसर तो आपको आ ही जाएगा। मैं बताता हूँ आता कैसे है फॉर्मूला, एक बार प्रूव कर लेते हैं। ये मान लो एक सर्कल ये है, और एक सर्कल ये है। मैं आपको पूछता हूँ इनकी जो कॉमन टेंजेंट होगी कौन सी? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब है दोस्तों ऐसे, ऐसे पास होगी लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे टच करेगी एक दूसरे को, ऐसे पास होगी। देखो, अब एक की रेडियस मान लो, ठीक है, एक बड़ा सर्कल है गिवन है रेडियस, इसकी रेडियस है, बड़े की मान लो R1 है, ठीक है, और इसकी रेडियस है कितनी? एक की रेडियस है, इसकी है R2। ठीक है, क्या है? R2। अब इनको सेंटर को मिला दूंगा मैं, ये मिला दिया सेंटर को। देखो, इसकी रेडियस R1 थी, इसकी R2 थी। अब यहाँ से ये एंगल कितने का होगा? आप कहोगे टेंजेंट पे बना कौन? ठीक है, कितने का होता है? 90 डिग्री का। ऐसे ये एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। आपको निकालनी लेंथ किसकी है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी है ये वाली। ठीक है, ये वाली कह दो या ये वाली कह दो। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ सेम रहेंगी, आपको इनकी लेंथ निकालनी है। अब देखो, अगर इसको, ये R2 है, इसको यहाँ तक खींच देते हैं लाइन को। ठीक है, कितना? जितना यहाँ तक है इतना खींच देते हैं, जितना ये R2 है। ठीक है, ये R2 होगा, ये R1 था, तो ये R2 जितना मैंने खींच दिया। ये दोस्तों R1 था, ये R2 था, ये टोटल कितना होगी लेंथ? R1 यहाँ तक की बात करूँगा, R1 प्लस R2। ये एंगल 90 डिग्री है। ये किसका काम करेगा? ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर थी, ये होगा D। ठीक है, ये होगा D। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इसकी। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है, ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये मान लो x मान लेता हूँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को। ठीक है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ये तो x क्या होगा? बेस होगा दोस्तों। ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब कि कर्ण होगा। ठीक है, और ये R1 प्लस R2। तो आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? ठीक है, बेस की वैल्यू, इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर इसको मान लो या बेस इसको मान लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, इसका होल स्क्वायर। इसका रूट कर देंगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी? x की। और x क्या था? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो आप आगे से ध्यान रखेंगे क्या होता है फॉर्मूला? D स्क्वायर माइनस के R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो निकाल ही दोगे आप। ठीक है ना, फॉर्मूला अब याद रहेगा आपको कि कैसे आता है। देखो, D की वैल्यू क्या है? 14, 14 का स्क्वायर 196, माइनस R1 प्लस R2 क्या है दोस्तों? 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100। इसका रूट करोगे 96 का। ठीक है, तो 96 का रूट 16 6 96 होता है, 16 6 96 होता है। इसका रूट करना है, 16 का रूट करोगे 4 आएगा, 6 का आएगा √6, तो क्या आएगा? 4 √6। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सेक्टर। ठीक है, एरिया आपको बताना है। पेरीमीटर दिया है सेक्टर का, कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मान लो थीटा, कुछ भी थीटा होगा सेक्टर में, उसका पेरीमीटर निकालना आपको। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, और जितने का पेरीमीटर होता है, ठीक है, सेक्टर का, थीटा जितना एंगल है, थीटा मतलब कि ये सेक्टर है, इसमें जो भी एंगल हो थीटा, ठीक है, बाई 360। तो ये किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। ठीक है, और क्या होगा इसमें? देखो, ये सेक्टर है, इसका पेरीमीटर है दोस्तों। एक तो ये हो गया, ऐड कर दिया हमने, प्लस और क्या आएगा? रेडियस भी आएगी 2r, बराबर है 24 है, और रेडियस 3 है। ठीक है, एरिया बताना आपको। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आएगा 2πr, 2π r की वैल्यू कितनी है? 3 है।
ठीक है, और ये है थीटा बाई 360 प्लस ये आ जाएगा 6 बराबर है 24। तो यहाँ से 6 माइनस करेंगे, 24 में 6 गए 18, ठीक है 18 इसके बराबर है। तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 तिये 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई थीटा डिवाइड बाई 360 की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 6 तिये 18 3। तो आपको निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और जितना सेक्टर है थीटा बाई 360 करेंगे। अब थीटा बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3 है, और आर की वैल्यू क्या है 3 है। 3 का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, 9 9 तिये 27। तो क्या आएगा 27, ऑप्शन दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 6 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है। कहते हैं द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ रूम हैविंग द लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 4 मीटर इज। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ट्वाइस ऑफ एच कॉमन आ जाएगा एल प्लस बी। जैसे मान लो ये चार दीवार है, ठीक है। पहली बात आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं होगा फिर। ये मान लो ऐसे रूम है दोस्तों, चार दीवार का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो हाइट तो एच है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ठीक है बी। तो पहली जो सामने वाली दीवार होगी एल, ये पीछे वाली दीवार ये होगी, आगे वाली ये होगी। तो एच तो है दोनों में, इस सामने वाली दीवार का क्या आएगा एल एच आएगा, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर की तरह बनेगा एल इंटू में एच। और ये दो हैं, टू एल एच आएगा, प्लस ऐसे ही ये बी है ये एच है, तो ट्वाइस ऑफ बी एच आएगा। एच कॉमन ले लोगे और टू भी कॉमन ले लोगे, तो क्या आएगा एल प्लस बी आएगा, ठीक है। तो क्या है 2h इंटू में एल प्लस बी। अब 2 इंटू में हाइट कितनी है 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई 4 मीटर है, कितनी है 4 मीटर। 2h इंटू एल प्लस बी, तो एल की वैल्यू 6 और 4 10। तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 गुना 10 करोगे 80, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम 749, फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है ना। कहते हैं एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिस कमरे की दीवारों और छत को, ठीक है, कमरे की दीवारों छत को 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले एरिया निकालोगे, चार दीवारों का जो एरिया होता है ये होता है 2h होता है एल प्लस बी, प्लस जो बेस का आएगा ये क्या आ जाएगा एल बी, ठीक है ना। लेंथ बेस की एल है, ब्रेथ है बी, मतलब बेस का एक लेना है, ये बेस का ले लिया, मतलब ये छत का भी होगा, ठीक है, चार दीवारों और छत, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2h एल प्लस बी। और कॉस्टिंग क्या है 7.5 के हिसाब से। अब कर दो, h की वैल्यू क्या है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई है 9, 2 गुना में 9, और एल प्लस बी 7 और 4 11, और एल इंटू बी 7 7 और 4 11, 7 सॉरी 4 चौक 28, ये आएगा टोटल एरिया। 7.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 गुना 11 क्या आएगा 8, 9 198 आएगा, प्लस है दोस्तों 28 गुना 7.5। अब 28 जोड़ूंगा इसमें तो क्या आएगा ये 226 आएगा गुना 7.5। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो शॉर्ट में इसका आधा कर दो, 226 का आधा 113, इसका डबल कर दो 15। अब 15 की 113 से गुना करनी है, 15 की 100 से करूँगा 1500 आएगा, 15 की 10 से करूँगा 150 आएगा, और 15 की 3 से करूँगा 45 आएगा। तो ये कितना आएगा 15 और 150 1650, 1695, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, एक एक शीत भंडार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है, ऊंचाई 8 मीटर, ठीक है। कहते हैं शीत भंडार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसकी चारों दीवारों दरवाजों सहित का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। तो शीत भंडार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब लेंथ क्या है, कोल्ड स्टोरेज 5 टाइम्स इस ब्रेथ। देखो एक होता है लेंथ दोस्तों, एक होता है ब्रेथ, एक होता है हाइट, ठीक है।
हाइट कितनी है, 8 है, और द लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, लेंथ है 5 टाइम्स इसकी ब्रेथ की, ये x है, ये 5x है, एंड हाइट इज 8, हाइट 8 है। द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, तो फोर वॉल का एरिया क्या होता है दोस्तों, 2h इंटू में l प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6x बराबर है किसके, 720। h की वैल्यू तो गिवन है 8 दूनी 16, ठीक है, h की वैल्यू तो 8 है, तो गुना 8 गुना 6x, ये बराबर आएगा 720 के बराबर। तो यहाँ से हम काटेंगे 8 नीम 72 ही आएगा 90, ठीक है, 8 नीम 72 90 आ गया, और 6 पे काटूंगा क्या आएगा 15 आएगा, 6 पे काट दिया 15 आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2, ठीक है। अगर x की वैल्यू 15/2 है, हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ट्वाइस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी, एल इंटू बी, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या है 5x है, बी की वैल्यू है x, तो यह आएगा 5 ट्वाइस ऑफ एल बी एक्स स्क्र प्लस बी एच 8x प्लस एच एल, 8 मुझे 40x, ठीक है। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे सब में से, ठीक है, ये या कहेंगे फिर ये होगा 48x, x कॉमन लेंगे दोस्तों, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, x की वैल्यू है 15/2, ये कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बचेगा अंदर 5x, x की वैल्यू 15/2 प्लस 48। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ये कैंसिल हो गया 2 से 2, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है और ऐड करना है, ठीक है। अब देखो 15 का स्क्वायर, 15 की मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 225 की 5 से गुना करोगे तो 225 गुना करना है 5, तो ये आएगा 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, 2 कैरी 5 दूनी 10 है, 2 12, 1 कैरी 5 दूनी 10 है, 11 11 25, ठीक है। तो इससे गुना करिए किसी 15 की, तो ये आया 225 गुना 5 11 25 डिवाइड बाई 2 है, प्लस है दोस्तों 15 की 48 से भी होगी, तो 15 का डबल कर दूंगा 30, और ये 24 24 ये 72 720 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो 720 में ऐड कर दो, तो ये देखो 1125 का आधा करना आपको, 1100 का आधा 550, 25 का आधा 12.5, मतलब कि 12.5, और ऐड करना है 720 बीस में, तो ये ऐड कर दो क्या आएगा सारा 5, ये पॉइंट आ जाएगा 2, 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 5 12, 1282.5, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, कहते हैं कमरे की चौड़ाई बी, ठीक है, चौड़ाई है दोस्तों बी, ठीक है। देखो एक होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो चौड़ाई है, एक कमरे की चौड़ाई बी है, बी है, उसकी ऊंचाई की दोगुनी है, तो ऊंचाई होगी दोस्तों b/2, और उसकी लंबाई की आधी है, लंबाई की आधी ये होगी 2b, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, अगर रेशियो लेता हूँ इसका तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये होगा 4b, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4b होगा, ये 2b ये b, ठीक है ना। तो ये चौड़ाई से हाइट से दोगुनी होगी जो ब्रेथ है, और जो लेंथ है उसकी आधी होगी। तो सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई, आपको कमरे में सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होता है, l² प्लस b² प्लस h², तो ये आएगा 16 b² 4 b² प्लस b², 16 और 4 20 और 21 21 b² रूट करोगे तो ये आएगा √21b, ठीक है, √21b, और बटे में क्या आएगा इसके, जब आप इसका एलसीएम लिया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब क्या एलसीएम लिया था आपने, ये ध्यान रखेंगे, ये 4 भी आएगा बटे में, ठीक है। तो 4 का रूट करेंगे, रूट बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा √21b डिवाइड बाई 2, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, कहते हैं प्रत्येक ईंट की माप 10 एंड 10 है, 8 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होगी, कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखो अब दोस्तों जो ईंटों का हम क्या करेंगे, इसका टोटल वॉल्यूम होगा जो, ठीक है, इसका वॉल्यूम को ईंटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, एक ईंट के वॉल्यूम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ईंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगा 8 मीटर है, इसका वॉल्यूम 8 गुना 5 गुना 3.5
22 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर मतलब कि इसको लिखेंगे 22.5 को लिख सकते हैं 45/2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। अब एक ईंट का वॉल्यूम इसमें निकालेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, सबकी कन्वर्ट करेंगे मीटर में सबको, तो ये आएगा दोस्तों 1/4, 25/100 करेंगे, ये आएगा 1/8, ये आ जाएगा 16/100। तो 16 को 100 से काटूंगा, 4 चौके 16, 4×5 = 25, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। अब ये 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 25×8 = 200 ऊपर चला जाएगा, और इससे 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा। अब 45 × 8 × 5 करना है सिर्फ आपको, तो 45 का डबल करूंगा 9 आएगा, 90 आएगा, और इसकी जगह 4 कर देता हूँ, गुना 5, 5 चौका 20, 90 की 20 से गुना करूंगा, 9 दूनी 18 के आगे 2 जीरो, तो कितनी नंबर ऑफ ईंटों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन सेकंड 1800, 1800। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है द वॉल्यूम ऑफ द वॉल हुज हाइट इज, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, इनमें रिलेशन दिया हुआ है। कहता है हुज हाइट इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू x है तो ये है हाइट 6 टाइम्स, एंड हाफ ऑफ इट्स, एंड कहता है एंड लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स हाइट, ठीक, कहता है एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुना और लंबाई के आधे के बराबर है। ये हिंदी में मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है, इसका लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, लंबाई के आधे के बराबर नहीं है, हाइट के आधे, लंबाई क्या है, हाइट के आधे के बराबर, तो मतलब क्या है, लेंथ आ जाएगी 3x। वॉल्यूम क्या होता है, दिस इंटू दिस इंटू दिस वॉल्यूम हो जाएगा, 18 x³ बराबर है 23,958। तो सीधा 18 से कैंसिल करता हूँ, 18 × 18 5 बचेगा, 18 दूनी 44 बचेगा 15, 18 8 144 बचेगा, देखता हूँ दोबारा से, 18 × 18 बचेगा, कितना बचेगा 5, 18 दूनी 44, 44 गए कितने में से, 59 में से, ठीक है, 59 में से 44 गए, कितना बचेगा दोस्तों, 44 और 10 54 5, 15 बचेगा, 15 बचेगा, और 18 8 144 होता है, ठीक है, 144 से ये बचेगा 9, ठीक है, कितना बचेगा, 18 8 144 से 155 तक जाने के लिए 6 5 11, ठीक है, तो इसको भाग करेंगे, 9 पे काट दो पहले, चलो 9 पे काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 पे काटूंगा इसको, 9 दूनी 18 बचेगा 5, ठीक है, फिर 9 पंजे 45, 9 छिका 54, ठीक है, 9 दूनी 18 बचेगा 5, 9 छिका 54 बचेगा 3, 9 चौका 9 30 27 बचेगा, कितना बचेगा, 9 30 27 बचेगा दोस्तों 8, तो मतलब 9 से भाग भी नहीं होता पूरा, ठीक है, 9 से भाग भी नहीं है और 8 से भाग भी नहीं है, 18 से भी नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बारी, 9 से भाग होगा नहीं, 8 और 5 13 और 9 21 है 3, ठीक है, 8 5 13 और 9 कितना होता है, 13 9 सॉरी 22 और 3 25 2 27, सम ऑफ डिजिट 27 है दोस्तों, 9 से भाग होगा, इसका मतलब हमने मिस्टेक की है, दोबारा से करते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है, इसको काटा 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 5 बचेगा, तो ऊपर से उतारेंगे, ठीक है, 9 दूनी 18 ऊपर से उतारेंगे कितना, 5 बचेगा 9, तो 9 छिका 54, ठीक है, 9 छिका 54, 59 में से 54 गए 5, फिर 9 छिका 54 और 9 दूनी 18, ये आएगा दोस्तों, ठीक है, 9 दूनी 18, फिर 2 पे इसको फिर काट दो, तो ये आएगा, 2 पे काटेंगे, 2 1 2 2 3 6, 2 3 6 2 1 2, कितना आ गया 13 31 x³ तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11, ये 11 क्यूब होता है, तो आपको बता रहा है दीवार की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई क्या है दोस्तों, x है मतलब कि 11 है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, ये है, तो मतलब कि साइड का क्यूब वॉल्यूम होता है 5832, तो यहाँ से ए का क्यूब दिस है दोस्तों, ए की वैल्यू क्या है, ये किसका क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालना आपको 58 32 का। देखो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अब आपको इसको डिवाइड करो, अब आपको पता है ये जो 3 3 पार्ट ऐसे 3 में काटो पीछे से, ये अब नंबर लोगे ना, ये 1 के क्यूब से तो बड़ा है दोस्तों, 2 के क्यूब से ये छोटा है, तो लेते हैं पहला नंबर 1, ठीक है। अब ये देखना है जो लास्ट में जो ये 832 है, ये 2 जो 2 है दोस्तों, ठीक है, अब किसका क्यूब रूट करने के बाद 2 देगा, अब आपको पता है अगर लास्ट डिजिट में 2 है तो क्यूब रूट करने के बाद जैसे 512 8 का क्यूब होता है तो 8 देता है, ठीक है, क्या देगा, लास्ट में अगर 2 है क्यूब रूट के अंदर तो क्यूब रूट होने के बाद ये तो 8 नंबर देगा, ए की पॉसिबिलिटी बनेगी और तो कोई नंबर आएगा ही नहीं, 8 ही देगा, तो इसका मतलब ये किसका क्यूब हो गया 18 का, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी 18, सरफेस एरिया निकालना आपको, ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, तो ये होता है जी 6a², तो ए की वैल्यू क्या है 18, 18 का स्क्वायर करोगे 324, 6 से गुना करोगे 6 चौका 24, 2 कैरी 6 दूनी 12 2 14, 1 कैरी 6 3 18 1 19,
तो ये आएगा 1944, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, if the areas of three adjacent faces of a cuboidal box are this then the find the volume of the box। आपको बताना है वॉल्यूम। कहता है एरिया ऑफ थ्री, देखो तीन इसके बॉक्स हैं, एडजेंसेंट बॉक्स हैं तीन, कहते हैं तीन आसन फलकों का क्षेत्रफल ये है, ठीक है। तो साइड आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से एक साइड आ जाएगी, जो आसन फलक की तीन साइड है, तो देखो ऐसे हैं, ऐसे आता है, ठीक है। तो तीन साइड कौन को, एक तो लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ थ्री एडजेंट फेसेस ऑफ द क्यूबोइडल बॉक्स आर दिस, तो यहाँ से किसका स्क्वायर होता है ये 27 का, ये होता है जी 23 का, ठीक है। एक मान लेते हैं ये 17 का स्क्वायर होता है 17। तो वॉल्यूम बताना आपको 27 गुना, ठीक है 23 गुना 17। ये तो मुझे समझाना है दोस्तों, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन आपको सीधा कर देना है, इनका मल्टीप्लाई करके रूट कर देना है सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो अब आपको बताना है क्या आएगा, डिब्बे का आयतन क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा। देखो अब लास्ट डिजिट सारी अलग अलग है, ठीक है। 7 या 21 एक आया लास्ट डिजिट, 7 से करेंगे तो लास्ट डिजिट आया 7, तो मतलब कि लास्ट में क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, 4 मीटर 50 मीटर सॉरी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर खंडों की स्लैब की अधिकतम संख्या क्या है, जिन्हें 16 मीटर 12 मीटर और 4 मीटर गहरी खदक ट्रेंच में रखा जाता है। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर स्लैब्स दैट मे बी स्टोर्ड इन द दिस, ठीक है। इस वाले में जो इसकी जो विमाएं हैं इस वाले में आपको रखना है इसको, ठीक है, इनकी संख्या बतानी है। तो क्या करते हैं दोस्तों, वॉल्यूम इसके वॉल्यूम को इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या है 16 मीटर है, गुना में वॉल्यूम निकालना है 12 मीटर करेंगे, और गुना में करेंगे 4 मीटर डीप है, ठीक है। 16 मीटर 12 मीटर 4 मीटर, और इसका वॉल्यूम क्या आएगा एक स्लैब का, जो मैक्सिमम स्लैब होगी एक, ठीक है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 1/2 मीटर, मतलब कि 1/5, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आएगा दोस्तों कितना आएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 पे काटूंगा ये हो गया 8। अब ये 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, अच्छे चौका 24, 240 की गुना कर दो 8 से, ठीक है। 24 अट्ठा कहता है 192 होता है, तो क्या आएगा 1920, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो नंबर ऑफ स्लैब कितनी आएंगी 1920। क्वेश्चन नंबर 64, यदि एक नाव की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 30 है तो आयतन बताओ। तो दोस्तों क्या होता है आयतन, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, ठीक है, या 6 पंजा 30, 12 3 36, कितना आ जाएगा 360, ठीक है, क्या आ जाएगा 360, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ तो मीटर दे दिया, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखोगे ये 12 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, अगर ये 50 सेंटीमीटर को 12 गुना 6 गुना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 12 3 36, ठीक है, मीटर की क्यूब, ठीक है। अगर ये मीटर ही होगा इसकी जगह पे भी, फिर आ जाएगा 360। तो ऑप्शन कौन सा होगा, जो जैसे मतलब कि जो भी दिया होगा इसकी डायमेंशन उस हिसाब से आप निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या होता है इनकी मल्टीप्लाई, L इंटू बी इंटू एच। क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर, ठीक है। तो वॉल्यूम बताना है, डायमेंशन दी हुई है, तो 22 पंजा 110 की गुना करनी है 15 से, तो 15 से 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 5 लिखो, फिर 5 और 1 6 1, तो आएगा 1650, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम बताना है दोस्तों, तो सीधा करूंगा मैं 7.5 का डबल कर दो, ये होगा 15, और इसका आधा कर दो 11, ताकि मल्टीप्लाई करनी आसान हो जाए, गुना 13, ठीक है। 15 गुना 11, ठीक है, क्या होगा 5 लिखेंगे, फिर 6 165, गुना करना है 13, 13 पंजे 65, 6 कैरी, ठीक है, 13 6 78 और 6 84, 45 आना चाहिए लास्ट डिजिट दोनों में है, लेकिन ये तो बार हो गया ये बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 13 पंजे 65, 6 कैरी 13 6 78 और 6 84, 8 कैरी 13 कम 13 और 8 कितना होगा 21 होगा, 21 45 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द लेंथ ऑफ द एन एज ऑफ ए क्यूबॉइड सॉरी एज ऑफ क्यूब इज दिस, फाइंड इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्तों क्यूब का 6a², ठीक है। तो 6a², ए की वैल्यू है 7/2, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 7 गुना 7 बटे में 4, ठीक है, तो ये आएगा, तो इसको तो काटोगे पहले 2 पे,
इसको काटोगे 3 आएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 गुना करोगे 3, 3 इंच 27, 2 कैरी, ठीक है ना, 3 इंच 27, 2 कैरी, 3 चौके 12 और 2 14, बटे में करना है 2, तो ये किसके बराबर आएगा दोस्तों, ठीक है, ये आएगा 2 3 14, 2 3 6, 73.5 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज, ठीक है, रेशियो दिया लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 972, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, डायगोनल आपको बताना है क्यूबॉइड का क्या होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी, टोटल सरफेस एरिया दिया है, ठीक है, ये होगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इनके एक्स एक्स मान लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ एल बी 6 चौका 24x, ए बी प्लस बी सी 12x प्लस सी ए 18x बराबर है सारा। ठीक है, 24 और 12 36 और 18 54, ठीक है, 54x गुना 2 बराबर है जी 972 के। ठीक है, यहाँ से काट दो 18 पे, 18 3 54, ये इसको काटो 18 पंजे 90, 18 चौक 72, ठीक है, 18 पंजे 90 7 फिर 2 18 चौक 72, ये 3 गुना 6, 3 दूनी 6, 6 निवा 54, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 9 आ गई। ठीक है, तो अब आपको निकालना है, अगर एक्स की वैल्यू 9 आ गई, आपको निकालना है दोस्तों इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, ठीक है, विकर्ण होता है जी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, एक्स मान लिया हमने ये, ठीक है, एक्स मान लिया 36 एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, क्या है 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर। अब इस सबको ऐड करो, 36 और 9, 36 और 16 सॉरी, 36 और 16 52, 52 और 9 कितना आएगा, 61 आएगा, 52 और 9 9 61, तो रूट 61 हो जाएगा और ये एक्स बन जाएगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू 9 आई है, तो ये आ जाएगा 9 रूट 61। ऑप्शन क्या आएगा, 9 रूट 61। तो ये कहीं भी मैचिंग नहीं हो रही, हमने कुछ गलती कर दी इसमें, ठीक है ना, जल्दबाजी में। देखते हैं क्या किया। अभी देखो, यहाँ था दोस्तों, ठीक है, ट्वाइस एल बी प्लस, सॉरी, जब आप एक्स मान रहे हो ना इसको एल बी, तो एक्स की तो मल्टीप्लाई होती जाएगी, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना सारा, क्योंकि जब एल बी मतलब ये 6x थी 4x थी, तो 6 चौका 24, तो एक्स की एक्स से भी तो करोगे ना, तो होगा एक्स स्क्वायर। तो ये गलती मैंने की थी यहाँ पे। ठीक है, तो माफी चाहेंगे आपसे, अभी स्टार्ट इसमें दोबारा से करेंगे तो ये आएगा सेम ही रहेगा बाकी, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह रूट होने के बाद ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू में रूट 61। ऑप्शन थर्ड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज्ड cuboid is this, the total surface area of the cuboid is given as this, find the volume of the this cuboid, वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दोस्तों क्या होता है, एक्स एक्स मानेंगे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब कि एक्स एक्स मानेंगे तो 6 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी 6 एक्स स्क्वायर प्लस सी ए 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर, ये सारा किसके बराबर है, टोटल सरफेस एरिया 1800। ठीक है ना, अब 18 और 12 कितना होता है, 30, 30 से 36, 36 दूनी 72, एक्स स्क्वायर बराबर है 30, तो ये 18 चौक 72 होगा, 4 से इसको काटूंगा 100 को 25 आएगा, तो 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, आपको बताना वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब कि 6 थी 18 दूनी 36 और एक्स 3 बार गुना होगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो 36 गुना एक्स क्यूब, 5 क्यूब क्या होता है 125। अब 125 की मल्टीप्लाई करनी है 36 से दोस्तों, इसका डबल करूंगा, इसका आधा कर दो 18 आ जाएगा, इसका डबल कर दो 125 का डबल 250 आ जाएगा, इसका आधा कर दो 9 आ जाएगा, इसका डबल कर दो 500 आ जाएगा, 9 पंजे 4500 हमारा आएगा राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, इज सॉलिड क्यूब हुज ईच एज इज लेंथ 48 सेंटीमीटर, कहते हैं सॉलिड क्यूब है हुज ईच एज, ठीक है, ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स, ईच वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आर मेड आउट ऑफ दिस मेल्टन क्यूब, विदाउट एनी वेस्टेज हाउ मैनी सच स्मॉलेस्ट क्यूब आर ऑब्टेन्ड। दोस्तों क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब होगा 48, बड़े वाले का गुना 48 गुना 48 मतलब 48 का क्यूब, और छोटे वाले का वॉल्यूम कितना है
ठीक है, हुच इज एज इज दिस, इसका तो वॉल्यूम ये हो गया, और इसका वॉल्यूम इज क्यूब ऑफ वॉल्यूम 64 है, इसका वॉल्यूम 64 है। तो ये काटेंगे इसको, 16 चौके 64, ठीक है, 16 चौके 64, 16 3 48। अब इसको काट दूंगा यहाँ पे 12 चौक 48, ठीक है, और इसको लिखेंगे 12 गुना 12 चौक 48 4, एक 12 ये हो गया, एक 12 ये हो गया, और 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, एक 12 ये हो जाएगा। तो 12 क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1728 होता है। कितने बनेंगे इसमें से, ऑप्शन सेकंड 1728 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 71, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस and its side 32 centimeter. What is the volume of the cylinder whose capacity 5/792 times of the volume of the given cylinder? ठीक है, देखो द सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दोस्तों सिलेंडर का 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू बाई बटे 7 पाई 2 पाई आर एच, और हाइट कितनी है 32, और ये है 25 344। तो यहाँ से आप निकालो पहले रेडियस की वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको काटो पहले, ये कटेगा जी, 16 पे काटता हूँ इसको, 16 पे काट के देखता हूँ, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, बचेगा कितना 9, ठीक है, फिर 9 बचेगा दोस्तों, ये 93 आ गया, तो फिर कितना आएगा, ये जाएगा 16 पंजे 80 पे, 13 बचेगा, फिर 16 अट्ठा 134 हो गया, 16 अट्ठा 128, ठीक है, 16 अट्ठा 128, 6 बचेगा, 16 चौके 64 4 आएगा। अब मैं काटता हूँ इसको कितने पे, 2 दूनी, इसको लिख देता हूँ 11 गुना 2, 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये, तो मतलब कि 8 पे काट दो सीधा, 8 पे काट दो। तो 8 पे काटेंगे तो बटे में 8 आ जाएगा इसके, तो 8 एकम 8, बचेगा कितना 7, 8 6, ठीक है, 8 में बचेगा 7, 8 नहीं फिर 72, बचेगा 6 8 64, 198 आ गया। अब दोस्तों ठीक है, अब 11 को काट दो, 11 से काट दो 198 को, 11 एकम 11 बचेगा 8, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 बचे कितना 8, 11 अट्ठे 88, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई आर एच, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 18 आ गया, ठीक है, ये 18 आ गया, और ये जो 7 था मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 गुना 7, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कहते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर हुज कैपेसिटी इज 5/792 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 1/3, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू तो होगी दोस्तों 18 गुना 7 है, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 18 गुना 7, फिर एक बार और करेंगे 18 गुना 7, पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू है जी 32, और जो कैपेसिटी क्या है इसकी उसका निकालना इसकी इतनी टाइम्स है, तो ये आ जाएगा, हम करेंगे कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम दैट सिलेंडर व्हिच कैपेसिटी इज पाई बाई 9 से, ठीक है, 792 टाइम्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। अब इसका इतने टाइम्स और कर दो पाई बाई, ठीक है, इतने टाइम्स कर दो पाई इंटू बटे में 792। अब दोस्तों इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले काटते हैं इसको 18 पे, 18 कम 18, 18 3 चौगुन 18 चौक 72, 18 चौक 72, बचा कितना 7, 18 चौक 72, ठीक है, ये आ गया 22। अब दोस्तों इसको लिखेंगे पाई बटे 22/7, इसको भी 22/7, ठीक है, तो ये होगा 22/7 लिखेंगे जब इसको, पाई को 22/7 लिखोगे आप, बाई एकम बाई, बाई दूनी 44, ठीक है, बाई दूनी 44। तो अब हमारे पास बच गया 7, 2 नीचे ये, अब इसको काटो ऐसे करो, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस 2 से मैं काट देता हूँ, इसको कर देता हूँ 16, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया, ठीक है, एक साथ ये भी था, तो इसको भी लिखेंगे 22/7, इसकी जगह भी लिखूंगा 22/7, इस 7 से ये 7 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा जी, ठीक है, 22 गुना करना है हमें 18, 22 गुना करना है जी 18 गुना करना है 16, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 18 गुना 16 करोगे तो देखो शॉर्टकट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, ये 10 से 8 एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, तो ये 6 इसमें जोड़ देता हूँ, 18 या इसमें 8 जोड़ दो, इसमें 6 जोड़ दो, तो इसमें 6 जोड़ूंगा, 18 6 24, ठीक है, 18 और से, ठीक है, इसका एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, 18 और 6 24 का 4, ये 2 पार्ट में 18 6 ये तो 24 हो गया, ठीक है, 18 6 24, और 8 6 का 48 का 8 4 कैरी, तो ये होगा 288, 18 की किससे कर दी मैंने 16 से, 288 का आप डबल कर दो, ठीक है, 288 की 2 से गुना कर दोगे, 2 टी 16,
दो टी 16 एक कैरी, दो टी 16 एक 17, एक कैरी, दो दूनी 4 एक 5, 576 की फिर 11 से गुना कर दो तो 6 आएगा, 7 और 6 13 का 3, एक कैरी, 7 और 5 12 एक 13, एक कैरी, 5 और एक 6, ये आएगा 63 36। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, 60 discs each of diameter 21 centimeter, thickness 1.3 centimeter, stacked one above the other to form right circular cylinder. What is its volume in the cubic meter? कहता है 60 डिस्क जिनमें से प्रत्येक का व्यास 21 है सेंटीमीटर है और मोटाई कितनी है प्रत्येक की 1/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, देखो ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। को एक के ऊपर एक रखा जाता है जिससे परिणामस्वरूप एक लंबवृत्तीय बेलन निर्मित होता है जिसका, ठीक है, पाई का मान ये है, तो इसका आयतन घन मीटर में कितना होगा। देखो दोस्तों, अब ऐसे डिस्क बनाएंगे जैसे दो सर्कल हो गया, ऐसे रखते जाओगे एक के ऊपर एक, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, एक क्या बन जाएगा, ये ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, जब डिस्क ऐसे ऊपर एक के ऊपर एक रखते रहोगे क्या बन जाएगा दोस्तों, सिलेंडर बन जाएगा ये। ठीक है, फिर ऐसे ही रखोगे। ठीक है, फिर ऐसे ही रखते रहोगे, ऐसे रखते रखते क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, कितनी है ये 60। अब कहते हैं जिनमें से जो प्रत्येक डिस्क है उसका व्यास कितना है दोस्तों, प्रत्येक का व्यास है 21 सेंटीमीटर। तो नीचे क्या होगी, आर होगी 21 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। ठीक है ना, और मोटाई है इनकी, कहता है मोटाई कितनी है 1.3 सेंटीमीटर। मतलब कि जैसे मोटाई है प्रत्येक डिस्क की, ठीक है, ये है जी मोटाई, मतलब दोस्तों ये है जैसे कोई डिस्क है, मान लो इसको एक डिस्क लोगे। ठीक है, ये जैसे मोटाई हो ना, ऐसे ऐसे मोटाई कहता है, जैसे एक डिस्क ली ये इतनी मोटी है। ठीक है, ऐसे मान लो एक एक डिस्क ऐसे है ये। ठीक है, ये इसकी क्या है मोटाई। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे 60 रख दी, एक की मोटाई है 1/3, टोटल 60 है तो 60 की मोटाई कितनी हो जाएगी 20 आ जाएगी। 20 मोटाई का मतलब ऐसे चलती रहेगी लेंथ। ठीक है, तो 20 है, टोटल 60 है, 20 आ जाएगी, तो ये क्या काम, इसका काम करेगी ये हाइट का, तो हाइट हाइट आ जाएगी 20। तो वॉल्यूम बताना, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन होता है पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू लेनी है 22/10 पाई आर स्क्र, आर की वैल्यू 21/2 का स्क्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 21/2 का स्क्र। ठीक है, कितना आ जाएगा 21 गुना 21, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्र, एच की वैल्यू है 20। ठीक है, अब इसको काटना है, 7 दिया 21, 4 पे काटोगे 4 पंजा 20। ठीक है, 4 पंजा 20, तो अब इसकी गुना कर दो। सब दिए 21 दिए 63, 21 गुना 3 63 आ गया, 63 का डबल कर दूंगा 126 आ जाएगा। 126 गुना करना है मुझे 11। ठीक है, करना है फिर 5। ठीक है, 21 63 गुना 126 गुना 11 गुना 5। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आएगा दोस्तों आई थिंक। अब मीटर आपको बताना है, किस में बताना है, मीटर में। ठीक है, ये किस में दिया होता है सारा, सेंटीमीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 126 की 11 से गुना करोगे आप। ठीक है, तो ये आएगा उसको 6। ठीक है, 6, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख दो जी 10/2, 5 को 2 से काटूंगा 63 आ जाएगा, 2 से काट दिया 63 आ जाएगा। 63 गुना 11 कर दो अब सीधे, 3 6 3 9 6 गुना में 10 है। ठीक है, अब देखो कुछ भी किसी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हमें इससे पता लग जाएगा। तो आएगा 693। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद भी डिवाइड करोगे आप। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर को, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, जिसके 693 ये आएगा। मतलब ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, दो लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, उनके आयतनों का अनुपात ये है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, लंब वृत्तीय बेलन है दो। ठीक है, उनकी किसका ऊंचाइयों का अनुपात गिवन है, आयतनों का अनुपात गिवन। आयतन क्या होता है, त्रिज्याओं का अनुपात गिवन है। आयतन होता है जी पाई आर स्क्र, एक की आर की वैल्यू है 9, 3 का स्क्र 9 हो जाएगा, पाई आर स्क्र एच, इसकी हाइट h1 मान लो। दूसरा पाई तो इसमें भी आएगा, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, इसकी हाइट है h2, हाइट का ये तो निकालना है। और आयतन का अनुपात क्या है 27 16। ठीक है, यहाँ से पाई कैंसिल, 9 से काटोगे 9 तिये 27, 4 चौका 16, तो h1/h2 क्या आया, ये आ गया जी 3/4, 3 के बाद 4, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 74, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर of vessel is this and height is 1 meter. How many liters of water can be it hold correct to one decimal place? कहते हैं किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि ये है, ठीक है, आधार की जो परिधि है क्या है 158.4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई ये है, तो कितना लीटर पानी इसमें समा सकता है, ठीक है, कितने लीटर पानी इसमें समा सकता है, कितना पानी आएगा दोस्तों, जो इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ से इसने जो इसका मिलन परिधि दी है आधार की, ठीक है, तो आधार की जैसे ये आधार है इसकी परिधि इसने दे रखी है, ठीक है, तो ये 2 पाई r इसके बराबर है दोस्तों 158.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 158.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई से 1 मीटर, तो हमें निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, क्या निकालना है वॉल्यूम, तो यहाँ से अगर मैं, ठीक है, आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आर की क्या है कि डायरेक्ट पाई की तरफ में निकाल लेता हूँ, 2 पाई आर है तो 2 पाई बटे में चला जाएगा इसके आर, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है दोस्तों ये आएगी, ठीक है, आर की वैल्यू आएगी और इसको क्या करना है बाद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मीटर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, देखो इसको ऊंचाई को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये है 158.4 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई आर स्क्वायर एच 158.4 डिवाइड बाई 2 पाई, एच की वैल्यू है जी कितना 1 मीटर, ठीक है, इसको कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 100 से डिवाइड कर दो, अब जी पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, हाइट को भी, अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, अब जो 100 है इसके 2 दशमलव आएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या, अब और कैंसिल आउट देखो 100 भी कैंसिल हो गया, जो इसके 2 दशमलव आएंगे ये कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बच गया, ठीक है, ये 4 बच गया और ये पाई बच गया, ठीक है, एक तो 7 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, 22/7 करूंगा इसको जब मैं पाई को, ठीक है, 22/7 करेंगे 7 ऊपर चला गया, ठीक है, नीचे रह गया क्या रह गया नीचे, ये 2 और एक ये 2, ये 4 बच गया और 22 बच गया, अब 22 को मैं काटता हूँ इस पर, 22 22 154, तो 22 से कटता है ये, ठीक है, 22 154 बचेगा 4, 22 दूनी 44, 4 से भी ये कटता है, 4 से काटेंगे ये आएगा 18, ठीक है, अब 18 की गुना करनी है आपको 1584 से, 18 की गुना करनी है जी हमें किससे 1584 से, एक साथ भी था इसके साथ गुना में, ठीक है, एक साथ भी था, ये सारा जो वॉल्यूम आएगा किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा सेंटीमीटर में, अब वो तो इसको डिवाइड कर लेंगे बाद में हम, ठीक है, बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले चेक कर लेते हैं क्या आएगा, तो अब पहले 7 से गुना कर दो इसकी, 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 56 और 2 58, 5 कैरी, 7 5 35 और 5 40, 4 कैरी, 7 1 7 और 4 11, अब इसकी कर दी मैंने किससे मल्टीप्लाई 7 से, अब इसकी कर दो 18 से, 18 8 144, 14 कैरी, 18 8 144 और 14 158, काट 15 कैरी, ठीक है, 18 0 0 15 का 5 1 कैरी, 18 1 19 का 9 1 कैरी, 18 18 1 19, ठीक है, ये आ गया दोस्तों सारा, अब नीचे हमें डिवाइड करना है, आपको पता है अब ये सेंटीमीटर के क्यूब में आया है सारा, आपको सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करके उसका क्यूब हो जाएगा 10 की पावर 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसमें किसके आसपास आएगा ये आएगा 100, सॉरी सेंटीमीटर था ये, ठीक है, क्यूब था तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करते हैं हम 100 से, तो ये तो लीटर में ही है, तो सीधा हम उसको कन्वर्ट करने की बजाय हमें टाइम नहीं खराब करना है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर है इसके आसपास 1995, ठीक है, तो ये किसके आसपास है दोस्तों, जो पॉइंट लगाओगे तो इसको इसलिए लिख देना सारा ये हटा के 199.6 लिख दिया, ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, a cylinder rolls made of iron is 1.2 meter long, its internal radius is 1424 centimeter and thickness of the iron sheet used in the making the roller 15 centimeter, what is the mass in kg of the roller if 1 centimeter cube of iron has 8 ग्राम mass, कहता है लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर, ठीक है, कोई बेलनाकार रोलर है 1.2 मीटर लंबा है, ठीक है, कितना लंबा है जी 1.2 मीटर, मान लो, ठीक है, एक बेलनाकार फिगर बनाते हैं,
जैसे सॉरी ये बेलन है, ठीक है। कहते हैं लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 मीटर लंबा, लंबाई कितनी है इसकी 1.2 मीटर है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की सीट की मोटाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो इसकी इंटरनल है जो, ये कितना गिवन है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या ये है, अंतर इंटर देखो दोस्तों ये ऐसे बना हुआ है, ये रोलर है, ऐसे मोटाई होगी इसकी, ठीक है। इसके मतलब मैं 3D है फिगर में बना नहीं सकता, ये ऐसे मोटाई होगी इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे मोटाई होगी। और इसकी जो ये दी है एक तो कितनी है, ये 24 है, ठीक है। और जो रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की सीट की मोटाई है ये 15, 15 और 24 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा जी 39, कितना हो जाएगा 39। तो आप कहेंगे तो रेडियस कितनी आएगी इसकी 39, ठीक है। रेडियस अगर 39 है, क्या है रेडियस, आपको क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए देखो, अब वॉल्यूम निकालना है हमें इसका। अब टोटल तो दोस्तों हुई 39 इसकी, ये लेंथ टोटल कितनी होगी, ये पूरी होगी, ये कहेंगे आप, ये यहाँ से यहाँ तक ये 39 होगी, और ये अंदर की यहाँ तक की कितनी है, ये यहाँ तक की है 24, ठीक है। तो वॉल्यूम निकाल, इस परत की कितनी आ जाएगी 39 माइनस कर देंगे 24, ठीक है, 39 माइनस कर देंगे 24 आ जाएगी, ठीक है। तो यह आप हो गए, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए जो जो है ना, एक ये बार वाला सर्कल, इसके वॉल्यूम में से इसका निकालना है हमें, इसका जो परत है ना इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बार वाले सर्कल में से अंदर वाले इसका माइनस कर देंगे, ठीक है, सिलेंडर का। तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अंदर वाली क्या है रेडियस 39 है, पूरी बड़ी में से माइनस कर देंगे छोटी का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम माइनस 10, तो आप पाई तो कॉमन ले लोगे, तो आर स्क्वायर 39 का स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा किसका अंदर वाले का 24 का स्क्वायर आएगा। हाइट क्या है इसकी सारे की, ठीक है, हाइट क्या है 101.2 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये सारा सेंटीमीटर में था, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। तो अब इसको सोल्व करना है, तो देखो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, पाई की वैल्यू है 22/7, पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22, पाई तो दिए हुए हैं, पाई हमें नहीं कन्वर्ट करना, पाई तो है ही है। ये होगा ए प्लस बी 39 प्लस 24 63 आएगा, ए माइनस बी 39 माइनस 24 15 आएगा, और हाइट है जी 120, ठीक है। हाइट क्या है 120। अब सबकी मल्टीप्लाई करो 15, 15 3 45, 4 कैरी 15, 15 6 90 और 4 94, ठीक है। 15 3 45, 4 कैरी 15 6 90 4 94। अब इसकी 12 120 से गुना करो, तो जीरो तो लिख ही दूंगा पहले, 12 पंजे 60, जीरो 6 कैरी, 12 चौक 72 और 6 78, 7 कैरी, ठीक है, सॉरी जीरो लिख दिया, 12 पंजे 60, 6 कैरी, 12 चौक 48 और 6, दोबारा से करता हूँ 12 पंजे, एक जीरो तो लिख दी, 12 पंजे 60 की जीरो 6 कैरी, 12 चौक 48 6 54 5 कैरी, ठीक है, 12 नहीं 108 और 5 113, ठीक है, क्या आएगा 113 400 आ गया दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब है ये, सारे अभी तक सेंटीमीटर में चल रहा था, ठीक है ना। अब कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक है, और पाई तो है ही इसके साथ, ठीक है। तो आपको इसका बताना है टोटल, इसका इसका। अब इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, तो इसको 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, किसको 11 13 4 डबल जीरो को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई तो है ये साथ में, इतने ग्राम हो जाएगा, फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 चौका 32, 3 8 3 24 3 27, 2 8 कम 8 में तो 10, एक कैरी 8 कम 8 एक 9, ठीक है, ये हो जाएगा 907 पाई, और बटे में 10 भी था, तो ये आएगा 907.2 पाई, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड पार्ट मेंसुरेशन का, ठीक है। पहले पार्ट में हमने 1 से लेके 25 किए थे, फिर दूसरे में 26 से 50 तक, तीसरे पार्ट में अभी हमने किए हैं 51 से लेके 75 तक, नेक्स्ट पार्ट में 76 से 100, फिर 101 से 130 तक इसको पूरा कवर कर लेंगे।
ये वही क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक अभी तक पूछे हैं। हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें आपको लेटेस्ट ओल्ड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम 11,950 प्लस क्वेश्चन वाली बुक है ये, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। लेकिन हम वो करवा रहे हैं आपको जो लेटेस्ट है आपके लिए, जो भी आने वाले एग्जाम के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आजकल 4-5 साल से। ठीक है, जब से टीसीएस आया है सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बनते हैं। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से आप, चलो वो तो करिए करिए अगर टाइम है, वरना आप लेटेस्ट क्वेश्चन तो जरूर करिए। ठीक है ना, बुक से भी लगा सकते हो। अगर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन कितना है, आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो डली हुई है, पूरा मैथ मैंने कवर कर दिया है। ये मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, पूरा 2018 से लेके मैथ्स हमारा कवर हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज लगातार देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लगातार इसको करोगे आपको हेल्प मिलेगी, मॉक टेस्ट दोगे, कहीं प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम दोगे, हर सिचुएशन में आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।